श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है। एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। सावित्री अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और तेजस्विनी थी। जब विवाह योग्य हुई तब राजा ने योग्य वर की खोज आरंभ की, पर उसके जैसा योग्य वर मिलना मुश्किल हो रहा था। तब सावित्री स्वयं वन वन घूमकर वर खोजने लगी। एक दिन उसने वन में तपस्वी जीवन जी रहे एक राजकुमार सत्यवान को देखा। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और गुणवान थे। सत्यवान के पिता कभी राजा हुआ करते थे, जिनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जंगल में रहने लगे थे। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो उसी समय सत्यवान को पति रूप में चुन लिया। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान से विवाह की इच्छा जताई, तब वहां देवर्षि नारद आए। नारद जी ने बोला, राजन, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। उन्होंने कहा, भारतीय नारी एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने मन में सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया और वह दिन भी निकट आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उसने 3 दिन का उपवास और व्रत रखा। निर्धारित दिन जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, सत्यवान लकड़ी काटने जंगल चले गए। सावित्री भी उनके साथ गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में अचानक से तेज पीड़ा हुई। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण हर के दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी सत्यवान के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, अब तुम लौट जाओ। पति का धर्म यहीं तक था। यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन सावित्री ने धर्म, नीति और पतिव्रता धर्म की ऐसी बातें कही कि यमराज खुश हो गए। उन्होंने कहा, हे सती, तुम कोई वर मांगो, परंतु सत्यवान का जीवन मत मांगना। ये असंभव है। पहला वरदान। सावित्री ने पहला वरदान मांगा। सावित्री बोली, मेरे ससुर राजा धूम्रसेन की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज ने वरदान दे दिया। दूसरा वरदान मांगा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर तीसरा वरदान, मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने तथास्तु कहा। चौथा वरदान, मुझे और सत्यवान को भी 100 पुत्र प्राप्त हो।
यमराज ने तुरंत बोल पड़े, तथास्तु। तभी सावित्री मुस्कुराकर बोली, प्रभु, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो। यमराज उसकी बुद्धिमता, निष्ठा और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। यमराज के जाते ही सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों अपने आश्रम लौटे। वहां जाकर देखा कि राजा धूमसेन की दृष्टि लौट आई थी और उन्हें उनका राज भी वापस मिल गया था। इस प्रकार सावित्री के पतिव्रता धर्म, प्रेम, तपस्या और अटूट विश्वास ने मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया। बरगद का वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और अमरत्व का प्रतीक मान जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसीलिए सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा कर उसके चारों ओर धागा बांधती हैं।